बड़ी मुश्किल से गया था वो, लेकिन फिर लौट आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुन्नू जी की, लेकिन इस बार उसे उसका काल खींच लाया है। जी हाँ, द्वारकाबाई साहिब तो एक बहाना है, मगर असलियत तो ये है कि देवी अहिल्या की आंखों के सामने उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करनी है। जी हाँ, चालाकी वो अब भी कर रहा है। देखिए, चालाकी की शुरुआत वहाँ से हुई जब द्वारकाबाई साहिब आ रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो तो खुद महल में बहुत दिनों बाद लौट ही रही हैं, साथ ही सीताबाई और उसके पति को भी लेकर जाएंगी, मगर एक बहाना बनेंगी गुन्नू जी की मृत्यु का। जी हाँ, देखिए, जब वो कहती हैं कि हाँ हाँ, अपने मालवा में पहुँच कर देखो क्या खुशबू आ रही है, हवा कितनी महक रही है, हरियाली देखो, मतलब कि अलग ही एहसास होता है। तो जो गुन्नू जी मालवा से निकाल दिया गया था, तब तक किसी को दिखाई नहीं दिया, वो मालवा में कैसे पाया गया? मालवा में डकैत नहीं है, तो डकैतों को उसने भगाया, पीटा, मारा और द्वारका की जान बचाई। संभव था? नहीं था। यदि वो मालवा में थी तो कतई नहीं था। खैर, फिर चला भी जाता है और आ भी जाता है। जी हाँ, ले आती है द्वारकाबाई साहिब। अब हथियार नहीं उठाता है। जब मालेराव उस पर हमला कर रहा होता है, तब भी वो सिर्फ अपना बचाव करता है। मयान के साथ में तलवार ले लेता है, मगर मयान से बाहर तलवार नहीं निकालता। अब यदि वो खुददार होता, थोड़ी सी भी उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना होती, तो आता ही नहीं, मगर आ जाता है और कहता है सीताबाई से कि देखा, तुम जबरन ले आई, मैंने कहा था ना, यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, मगर अब देवी अहिल्या मालेराव के गुस्से को देख कर के कहती हैं कि वो गुन्नू जी को खुद सजा देंगी, लेकिन न्याय के तरीके से, यानी कि कानून के तरीके से सजा देंगी। मगर उससे पहले ही ये एक और चाल चल जाता है। चाल क्या होती है? वो अपनी एक चिता सजा लेता है, लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाता है, साथ में बैठा लेता है सीताबाई होलकर को। उसने समझा कि वो उसका वो शॉल है जिसे ओढ़ करके वो बच जाएगा, लेकिन नहीं। अब देखिए, सभी घर वाले वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो उस चिता को अग्नि दे देता है। जी हाँ, अब द्वारकाबाई साहिब चिल्लाती कि अहिल्या बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। अब वो जिस तरफ से आग लगाता है, उस तरफ खुद बैठा होता है और मुस्कुरा रहा होता है कि मजबूरन सीताबाई को बचाने के लिए गुन्नू जी को बचाना ही पड़ेगा, और जी हाँ, सज़ा माफ़ हो जाएगी, फिर से सरदार बन जाएगा, आराम से बिना कुछ किए खाएगा, पिएगा, मौज करेगा। जी हाँ, लेकिन सीताबाई उठना चाहती है, अग्नि भड़कती जब देखती है तो डर जाती है, उठना चाहती है, मगर नहीं, उसका हाथ पकड़कर उसे रोके रखता है। अब क्या करेंगी देवी अहिल्या? क्या उसे बचाएंगी? नहीं, देवी अहिल्या उसे नहीं बचाएंगी, क्योंकि बचाना भी नहीं चाहिए। खैर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, मगर इस शो में होती हैं। लेकिन अब गुन्नू जी को देवी अहिल्या नहीं बचाएंगी, और यदि बचाती हैं तो फिर मालवा का जो भी हश्ल होगा, उसका जिम्मेदार गुन्नू जी नहीं होगा, उसका जिम्मेदार वही होगा जो गुन्नू जी को बचाएगा। और मेरे ख्याल से खुद अपने शरनास को दावत तो कोई भी नहीं देगा। तो शायद देवी अहिल्या नहीं बचाएंगी, और सिर्फ बचाएंगी तो किसे बचाएंगी? सीताबाई को बचाएंगी। और यहाँ से संभवतः सती प्रथा, जो कि देवी अहिल्या को बचा करके एक छोटा सा कदम उठाया था मल्हार और सूबेदार जी ने, ठीक उसी तरीके से सीताबाई को बचा करके, गुन्नू जी को खत्म होने दे करके, देवी अहिल्या उस कदम को एक कदम और आगे बढ़ाएंगी, और इस प्रथा को थोड़ा सा मिटाने का प्रयास वो यहाँ से करेंगी। और उम्मीद है यहाँ से इस गुन्नू जी का अध्याय, जो कि खत्म हो ही चुका था मगर फिर लौट आया, लेकिन खैर इस बार उसी किताब बंद कर करके फेंक दी जाएगी, जला दी जाएगी।